समरूपता के अलावा एक चीज जानना है, इसको हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूपता को तो मैंने समझाया था। सर्वांग समता, सर्व अंग समता, सभी अंग बराबर। दो आकृति, अगर दोनों आकृतियों के सभी अंग बराबर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वांग सम। क्या कहेंगे? और इस गुण को सर्वांग समता कहा जाएगा। जैसे अगर एक त्रिभुज है, अगर यह 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है। एक और त्रिभुज हमने बनाया PQR, यह 3, यह 4 और यह 4। एक और त्रिभुज हमने बनाया, यह 6, यह 8, यह 8। इस त्रिभुज का नाम दिया DEF। अब आप क्या कहेंगे? कौन एक दूसरे के समरूप है और कौन एक दूसरे के सर्वांग सम है? दोनों। ये देखिए, 3 तो 3, 4 तो 4, 5, 4 तो 4। इसके सभी अंग है बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम। ये जो देखिए, गद्दी पर बैठा कर तब सुलाएंगे इसको तो सर्वांग सम हुआ, बराबर चिन्ह के ऊपर। इसको क्या पढ़ेंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में अब क्या कहेंगे? समरूप है। क्यों समरूप है? देखिए, जब ये 3 दूना 4 दूना 4 दूना सब दोगुना दोगुना है तो दोनों भाई है ना। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, एकदम समान रूप से है कि नहीं? किसी बाप का बेटा हो बिल्कुल एक समान है कि नहीं? तो पाएंगे नहीं, ये तो दोनों एक ही है, बाप बेटा। खाली लंबाई चौड़ाई एक ही अनुपात में है कि नहीं? तो यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? और समरूप का चिन्ह क्या होता है देख लीजिए, खाली एस को सुला दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया? समरूप। क्लियर? अब मैं पुनः बात करता हूँ। मैं वृत्त लिया था और एक यह वृत्त लिया था और एक यह वृत्त लिया था। इस वृत्त का त्रिज्या था 3 सेंटीमीटर, इस वृत्त का त्रिज्या भी है 3 सेंटीमीटर और इस वृत्त का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है। और ये दोनों वृत्त समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम, और ये दोनों त्रिभुज और क्या समरूप नहीं है? अगर मैं इस दोनों त्रिभुज की बात करूं, आपने कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है? तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं वो समरूप भी, लेकिन जो समरूप हो वह कोई जरूरी नहीं कि समझ बात आ रही है? सर्वांग सम है तो समरूप जरूर है, लेकिन समरूप है तो सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन है यह नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, ठीक है, समरूप है, क्या सर्वांग सम है? तो हाँ, सर्वांग सम भी है ना। लेकिन सर्वांग सम हमेशा समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ये नहीं कर सकते। समझ में आ गया?
तो सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है और हो भी सकती है। ठीक है, तो सर्वांगसम भी समझ में आ गया। अब चलिए हम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। आप लोग 6.1 का NCERT का क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और यही आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? सभी वृत्त, अभी हमने बताया भी, सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, यह नहीं कर सकते। हालांकि अगर सर्वांगसम है तो समरूप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? समरूप भरेंगे, कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम? अभी हमने बताया वर्ग को भी लेकर कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, अभी मैंने बताया भी था समबाहु त्रिभुज को बनाकर कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? जैसे अगर मान लीजिए कि यह भुज, देखिएगा यह त्रिभुज एक बनाया, इसकी सभी भुजाएं 4, 4, 4, और एक ऐसा त्रिभुज बनाया, इसकी सभी भुजाएं 5, 5, 5। ये दोनों 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज के बारे में क्या कहेंगे? समरूप है कि सर्वांगसम है? कि कुछ नहीं है, समरूप है। ये इसका दोगुना है, हाँ यह इसका आधा है, तब अनुपात बराबर है। इसका भुजा और इसका भुजा 4/5, इसका भुजा भी लीजिए 4/5, इसका भुजा 4/, अनुपात देखिए, अनुपात दोनों का क्या है? अगर कहेंगे तो ये भी 0.8 गुना, ये भी 0.8 गुना, ये भी 0.8 गुना है, या सवा गुना समझते हैं? 4 सवा 5 होता है, सवा गुना 1 का 100%, 125% हम कह सकते हैं अगर परसेंट में निकाले तो। यह इसका 125% गुना है। कैसे? तो यह 5 है ना, हम इसकी बात करते हैं, तो 5/4 गुने 100 कितना होगा? 25, 25, 25, 125, 125% हुआ। फिर इसका भी निकालेंगे 5/4 गुने 100, तो टोटल भुजा कितना हो जाएगा? 125% आ रहा है ना, बराबर बराबर 125%, 125%, सब बराबर में परसेंटेज में बटा है। ठीक है, तो ये दोनों और ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो दो समबाहु त्रिभुज या कोई भी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? उसके बाद लिखा हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छभुज, शतभुज, अष्टभुज, है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, समान संख्या वाले, अगर ये पंचभुज है तो ये भी पंचभुज है, ये षष्ठभुज है तो ये भी हम षष्ठभुज की बात कर रहे हैं। कब समरूप होंगे? उनकी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती। एक में भराएगा बराबर, कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपाती, मतलब एक ही अनुपात में होते हैं। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, तो 2 समरूप आकृति बना देना है।
बना सकते हैं। एक बार दुगो आयत दुगो वर्ग ले लीजिए, एक बार दुगो वृत्त बना लीजिए, समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ये भी आकृति बना सकते हैं जो समरूप नहीं है। मैं कितना बार तो उस समय सब बोर्ड पर बना दिया। प्रश्न संख्या 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भुजा को देखना पड़ेगा, कोण को देखना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या कोण बराबर है? तो कोण बराबर, भुजाएं तो समानुपाती है, 1.5 दूना 3, तो 1.5 दूना 3 सब दुगुना दुगुना है। चारों भुजा है ना, 1.5 का दुगुना 3 3 है ना।